बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हुकूमती इत्तेहाद के लिए उल्टी गिनती शुरू। चारों तरफ से घेर लिया गया, नाम ईसीएल में डाल दिए, कोई मुल्क से बाहर ना जाने पाए। नए आर्मी चीफ के आते ही हुकूमती इत्तेहाद के लिए सरप्राइज शुरू। अहम वजीर को जहाज से उतार लिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत ये समझ रही थी कि वो अपनी मनमानियां करती रहेगी और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कार्रवाई कर सकेगा। और हाल के अरसे के अंदर जो गुज़िश्ता आर्मी चीफ के टेन्योर के अंदर पाकिस्तान के 14 जमाती इत्तेहाद ने फायदे लेने थे वो ले लिए। जिस डील के तहत उन्होंने अपने खिलाफ करप्शन के केसेस खत्म करवाए वो करवा लिए, लेकिन अब सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि शेख रशीद का ये बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने नैब के जरिए जो कवानीन खत्म किए हैं और अपने केसेस खत्म करवाए हैं, टेंशन न लें, ये केसेस दोबारा से हम खोल लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जैसे ही रजीम चेंज के बाद ये हुकूमत यानी कि पाकिस्तान की अदालतों के सर्टिफाइड मुजरिमों के टोले के पास इक्तदार आया, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जाग घसाई हुई कि ये तमाम के तमाम अपने नाम ईसीएल से निकाल रहे थे। तमाम के तमाम लोगों के केसेस खत्म कर दिए गए। यहाँ तक के जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमलों में मुलव्विस थे, उन तक के केसेस खत्म करके उनको न सिर्फ असर रसूख वाली पोस्टें दे दी, यहाँ तक के जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमले करने में मुलव्विस थे, उनको कौमी सलामती के इजलास में बिठाया। दोस्तों, जिस तरह के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं, इससे हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं कि उनके तमाम भागने के रास्ते मसदूद हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से ये सोचा जा रहा था कि सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक होता चला जाएगा, लेकिन अब यूं लगता है कि पाकिस्तान में नई तकर्रियों के बाद उनके खिलाफ पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। यहाँ दोस्तों, रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ को बैरून मुल्क जाते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाज से उतार लिया गया। यहाँ दोस्तों, मोहसिन दावड़ ताजिकिस्तान में हिरात सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत के लिए जा रहे थे, ताहम FIA की जानिब से मोहसिन दावड़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोका गया। इस हवाले से मोहसिन दावड़ का कहना है कि मेरा नाम काबीना ने 2 माह के लिए ECL से निकाला हुआ है। मैं जा रहा था, मुझे रोक दिया गया। महसूस हुआ कि उन्हें पहले से इतला दे दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि मोहसिन दावड़ का कहना था कि काउंटर पर पहुंचा तो बताया गया कि नाम ECL में है। मैंने बताया कि काबीना ने मेरा नाम ECL से निकाल दिया है। मुझे बताया गया कि फोन आया है, आपको नहीं जाने देना। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये कैसे हो सकता है कि एक सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत के लिए एक अहम रुकने कौमी असम्बली जा रहा हो और उसको वहाँ पे रोक दिया जाए। यकीनी तौर पर ये हुकूमत का फैसला नहीं, ये फैसले कहीं और से आते हैं और पहले भी वहीं से ऑर्डर्स आते थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये बहुत ही गैर मामूली है और हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं, क्योंकि इमरान खान ने जहाँ जहाँ पे उनकी हुकूमत है उन असम्बलियों को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। फौरी तौर पे इनको इलेक्शंस की जानिब बढ़ना पड़ेगा। इलेक्शंस की जानिब बढ़ते हैं और इनके नाम ECL में डाले जाते हैं तो फिर इनके भागने के तमाम रास्ते मसदूद हो जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इनकी करप्शन और पाकिस्तान के अंदर इनके खिलाफ तमाम के तमाम केसेस खुलेंगे। इमरान खान जो 2 तिहाई अक्सरियत से इक्तदार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद इनके खिलाफ वो केसेस खुलेंगे। तो आप सोचिए कि उसके बाद इनके साथ क्या होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहले खाना की मुबैना टैक्स तफसीलात जो इस हुकूमत की जानिब से लीक की गई थी और प्रोपेगेंडा किया गया, जी किसी अफसर ने किया, उनको हमने फारग कर दिया है। अब पाक फौज ने इसको गुमराहकुन करार दिया है। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से बयान जारी किया गया है, जिसमें जनाब बाजवा और उनकी फैमिली के एहसासों से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गुमराहकुन अदाद शुमार शेयर किए गए हैं। ये कतई तौर पर हकायक के मुनाफी और खुला झूठ और बदनीयती पर मबनी है। ये गुमराहकुन अदाद शुमार मफरूजों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। पाक फौज की जानिब से मजीद कहा गया कि खास ग्रुप ने बदनीयती के साथ असासों को आर्मी चीफ और उनके खानदान से मंसूब किया। गलत तासर दिया जा रहा है कि असासे आर्मी चीफ के 6 साल दौर में उनके समधी की फैमिली ने बनाए। जनाब बाजवा अहलिया खानदान का हर असासा FBR में बाकायदा डिक्लेयर्ड है। आर्मी चीफ और खानदान बाकायदगी से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ISPR की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के हर शहरी की तरह फैमिली टैक्स हुकाम के सामने असासाजात से मुतल्लिक जवाब दे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा के आखिरी दिनों में जो उनके खिलाफ प्रेशर डालने की कोशिश की गई और ये चीजें जो डिक्लेयर की गई, अब वो उनके लिए दर्द सर बनना शुरू हो चुकी हैं। नए आर्मी चीफ के आते ही अहम तरीन वजीरों का नाम ECL में शामिल होना एक खतरे की घंटी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, अभी तो ये नहीं पता कि कितने लोगों के नाम ECL में दोबारा से डाल दिए गए हैं। अलबत्ता मोहसिन दावड़ और अली वजीर 2 वो मुतनाज़िर शख्सियात हैं जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमलों में मुलव्विस है और जेल भी जा चुके हैं। लेकिन आपने देखा कि मोहसिन दावड़ जो कि अपने इलाके में भी कहीं पे मौजूद होते हैं तो वहां पे भी उनको जूते मार के निकाला जाता है कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं।
और दोस्तों आपको पता है कि माजी करीब के अंदर किस तरह उनके एनडीएस के साथ ताल्लुकात थे, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये पेश रहे हैं। और साबिक डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हमें ऑर्डर्स हैं कि इनसे नरमी से पेश आया जाए, वरना हम इनको एक दिन में ही सीधा करके रख दें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये उस कुत्ते की दुम की तरह है कि इन्हें अगर 100 साल भी पाइप में डाला जाए तो बाहर निकालेंगे तो ये टेढ़ी की टेढ़ी ही होंगी, ये कभी अपना किबला दुरुस्त नहीं कर सकते। एक बार फिर आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के अंदर भारत चूंकि मजबूत हो रहा है और ऐसे अनासर जो पाकिस्तान की असेंबली के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने पहले भी हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में भारत का साथ दिया और अब भी वो ऐसा ही करेंगे। चुनांचे आने वाले दिनों में ऐसे अनासर की सरकोबी के लिए जहाँ पे ऑपरेशन होंगे, वहीं पर हुकूमत जो तवक्कुआत बांध रही थी कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी, अब उनके वो मकासद पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जनाब आसिम सलीम पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तौर पर अपना ओहदा 29 नवंबर को संभाल रहे हैं। जनाब साहिर शमशाद मिर्जा और इनकी तकर्री के बाद पूरी कौम में एक नई तवाराई की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तानी सियासत में तकर्रियों के हवाले से जो बहस जारी थी, सोशल मीडिया पर जिस तरह के शोशे छोड़े जा रहे थे, वो बड़े बड़े सियासी कायदीन जिस मुख्तात अंदाज में इस मौजू को जेरे बहस ला रहे थे, बहरहाल वो तो खत्म हुई। अब नए आर्मी चीफ की तैनाती और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सियासत से बाहर रहने के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, बज़ाहिर वो मुश्किल नजर आता है। लेकिन चूंकि पाक फौज की जानिब से कहा जा रहा है कि वो अब सियासत के अंदर कोई अमल दखल नहीं देंगे। दोस्तों बहरहाल पीडीएम इत्तेहाद जिस खुशफहमी का शिकार था, वो आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के आते ही मुल्क दुश्मन अनासर का स्क्रू टाइट करने का फैसला किया गया है और इसके साथ ही मशरकी और मगरबी सरहद पर पाक फौज का तमाम तर फोकस है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक ताजा तरीन खबर आई है जिसमें पाक फौज ने गुज़िश्ता रोज एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ये 9 दहशत गर्द पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए लॉन्च किए गए थे। और दोस्तों सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में कोलू के इलाके सियाको में BLA के दहशत गर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई की थी और खुफिया इदारों को 30 सितंबर 2022 को कोलू बाजार में धमाके के बाद से इन दहशत गर्दों की तलाश थी। इस वाक़े में 2 राहगीर भी जाँ बहक हुए थे और 19 अफराद जख्मी हुए थे। कोलू में कार्रवाई के हवाले से कहा गया कि कार्रवाई आज सुबह 6 बजे शुरू हुई, जहाँ घेरे में आए हुए दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इससे कबल 19 नवंबर को बलूचिस्तान के इलाके हुशाब में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 दहशत गर्दों को हलाक किया था। और आज पाक फौज की जानिब से 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया और 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जिससे पता चल रहा है कि इन दहशत गर्दों के ताने बाने हमारे हमसाया मुल्क भारत से थे। दोस्तों इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ सियासी जमातों के एजेंडे पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हकीकी मौकफ के साथ आगे बढ़ेगी, जिससे हुकूमत की तवक्कुआत खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।